स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज मैं आप लोगों के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न लाया हूँ और मैं कुछ डिटेल्स में भी बताता चलूँगा। अगर आपको पसंद आए तो लाइक एवं सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। और जहाँ तक आप लोगों ने मेरा सहयोग किया है, जिसके कारण कि आप लोगों के सहयोग से ही सब्सक्राइबर बहुत ही बढ़े हैं। चलिए दोस्तों, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है कि किस महाद्वीप को प्यासी भूमि के नाम से जाना जाता है। तो पहला क्वेश्चन ये है कि किस महाद्वीप को, तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को जाना जाता है प्यासी भूमि के नाम से। तो इसमें है क्या दोस्तों कि द लैंड ऑफ गोल्डन फ्लेश भी कहा जाता है ऑस्ट्रेलिया को। ठीक है दोस्तों, लैंड ऑफ कैंगारू भी ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। तो हम लोग बात कर लेते हैं ऑस्ट्रेलिया की डिटेल में थोड़ा। तो राजधानी क्या है, कैनबरा, जो कि बराबर पूछा जाता है, बहुत ऐसे एग्जामों में पूछ लिया जाता है, तो हमें जानकारी रखना चाहिए। करेंसी क्या है, डॉलर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किस महाद्वीप को अंध महाद्वीप कहा जाता है। तो आप लोग सभी लोग जान रहे हैं कि अफ्रीका को अंध महाद्वीप कहा जाता है। किसे अंध महासागर कहा जाता है, तो वह है अटलांटिक महासागर को अंध महासागर कहा जाता है। सबसे बड़ा तेल निर्यातक देश कौन है, तो सबसे बड़ा तेल निर्यातक देश दोस्तों सऊदी अरब है। तो सऊदी अरब की राजधानी क्या है दोस्तों, तो वह है रियाद। और करेंसी क्या है, रियाल है। और साथ में ये भी ध्यान रखना है दोस्तों, मैप बराबर देखा कीजिए कि यह कौन से महाद्वीप में आता है। तो एशिया महाद्वीप में सऊदी अरब आता है। चलिए देखते हैं कि बुशमैन जनजाति का निवास स्थान कहाँ पर स्थित है। तो बुशमैन जनजाति का जो निवास स्थान है वो दोस्तों कालाहारी मरुस्थल में स्थित है। सार्क देशों में सबसे बड़ा सबसे घना देश कौन है, तो सार्क देशों में सबसे घना देश दोस्तों है वह आपका बांग्लादेश है। तो हम लोग सार्क देशों की बात कर लेते हैं थोड़ा। तो सार्क देशों में देखिए क्या क्या है दोस्तों, सार्क देशों में कितने देश आते हैं, आपसे बहुत बार पूछ लिया जाएगा एग्जाम में कि मान लीजिए चाइना का नाम दे दिया जाए या और किसी कंट्री का नाम दे दिया जाए, उसमें सार्क देश तीन तीन सार्क देश डाल दिया जाए और एक दूसरा देश डाल दिया जाए जो सार्क के सदस्य नहीं है, और उसमें आप लोगों को क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि इनमें से कौन सा सार्क के सदस्य हैं कौन सा नहीं है, तो इस स्थिति में कंफ्यूज कर जाएंगे दोस्तों। तो मैं बता देता हूँ, सार्क के अभी 8 सदस्य हैं। जिस समय इनकी स्थापना हुई थी 8 दिसंबर 1985 में, तो इसके मात्र 7 सदस्य थे। ठीक है, कौन कौन थे, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, मालदीव। और जब 2007 में जो 3 अप्रैल 2007 को 14वां सम्मेलन सार्क का हुआ था, उसमें अफगानिस्तान भी इसमें आ गया। तो सार्क का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों, तो आप लोग सभी लोग जान रहे होंगे, काठमांडू नेपाल में है। माओरी कहाँ का मूल निवासी है, तो आपको बताना है कि माओरी कहाँ का मूल निवासी है, तो न्यूजीलैंड का माओरी जो है न्यूजीलैंड का मूल निवासी है। तो हम लोग बात कर लेते हैं न्यूजीलैंड की। तो न्यूजीलैंड की स्थापना न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है, वेलिंगटन। और करेंसी क्या है न्यूजीलैंड की, डॉलर है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कहवा उत्पादन में अग्रणी देश कौन है। तो कहवा उत्पादन में अग्रणी देश दोस्तों है ब्राजील। तो ब्राजील की राजधानी दोस्तों क्या है, साओ पाउलो। और करेंसी क्या है, रियल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों कि सूर्योदय का देश किसे कहा जाता है। तो सूर्योदय का देश जो है जापान को कहा जाता है। सरगैसो सागर किस महासागर में स्थित है। तो सरगैसो सागर जो है वो दोस्तों अटलांटिक महासागर में स्थित है। कांगो नदी किस रेखा को 2 बार काटती है। तो कांगो नदी जो है दोस्तों वह विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। तो बहुत बार क्वेश्चन आपको पूछ लिया जाएगा दोस्तों कि मकर रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है। तो ये जो है लिम्पोपो नदी, और दोनों ही आपका यहाँ है अफ्रीका में है। और कांगो नदी को दूसरे नाम से, एक और नाम से बोला जाता है जायरे नदी। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है दोस्तों। अब आपको बोल दिया जाएगा मकर रेखा, तो मैंने बता ही दिया है। अब बोल दिया जाएगा कर्क रेखा, तो भारत में ही वो नदी है माहे नदी, जो कि कहाँ कहाँ है, एमपी, राजस्थान और गुजरात में ये बहती है। और निकलती कहाँ से है दोस्तों, तो मध्य प्रदेश के विंध्याचल पर्वत से निकलती है। और काटती कहाँ पर पूछ लेगा, तो राजस्थान में कर्क को 2 बार काटती है। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा दोस्तों। और प्रयास कीजिएगा दोस्तों कि आप मैप बराबर देखा करें। अगर आप लोग मेरा सपोर्ट करते हैं
अगर मेरा वीडियो पसंद आता है, लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, तो मैं मैप भी आपको अच्छी तरह से बताऊंगा दोस्तों, जो कि आप कभी भूल ही नहीं पाओगे। सर्वाधिक मुसलमानों वाला देश कौन सा है? तो सर्वाधिक मुसलमानों वाला देश दोस्तों है इंडोनेशिया। तो इंडोनेशिया की राजधानी मैं बता देता हूँ दोस्तों, तो वह जकार्ता है। और ये करेंसी क्या है इंडोनेशिया का? रुपया है। ठीक है दोस्तों। विश्व में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? तो विश्व में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा जो है दोस्तों मंडारिन है। विश्व में जूट के उत्पादन में अग्रणी देश कौन सा है? तो विश्व में जूट के उत्पादन में अग्रणी देश जो है दोस्त बांग्लादेश है। तो बांग्लादेश की करेंसी तो आप जान ही रहे हैं, टाका है। और राजधानी आप लोग सभी लोग जान रहे हैं कि बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है, और जान रहे हैं तो दोस्तों एक बार जरूर कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। चलिए देखते हैं कि विश्व का एकमात्र महाद्वीप कौन है जिससे होकर कर्क रेखा, मकर रेखा एवं भूमध्य रेखा, यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है दोस्तों कि विश्व का एकमात्र महाद्वीप कौन सा है जिससे होकर कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा तीनों गुजरती है? तो वह अफ्रीका महाद्वीप है। विक्टोरिया जलप्रपात जो है दोस्तों कि कौन से देश में स्थित है? तो विक्टोरिया जलप्रपात देश नहीं दिया है दोस्तों, कि विक्टोरिया जलप्रपात जो है कौन सी नदी पर है? तो वो जैम्बेजी नदी पर है दोस्तों। काला पर्वत कहाँ पर स्थित है? तो काला पर्वत जो है दोस्तों वह स्थित है भूटान में। चलिए देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट, ग्रेट बैरियर रीफ। ग्रेट बैरियर रीफ किस देश में स्थित है? तो ग्रेट बैरियर रीफ जो है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। तो हम लोग ऑस्ट्रेलिया की भी बात कर लेते हैं दोस्तों कि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कहाँ। ठीक है दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कहाँ? तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। मैंने ऊपर ही बता चुका हूँ। डॉलर इसकी करेंसी है। चलिए देखते हैं कि मध्य रात्रि के सूर्य का देश किसे कहा जाता है? तो मध्य रात्रि के सूर्य का देश नॉर्वे को कहा जाता है। विश्व में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? तो आप लोग सभी लोग जान रहे हैं, मासिनराम। तो आपको बताना है कि मासिनराम कौन से राज्य में स्थित है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। श्वेत महाद्वीप के नाम से किसे जाना जाता है? श्वेत महाद्वीप के नाम से दोस्तों अंटार्कटिका महाद्वीप को जाना जाता है। तो दोस्तों आप हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। ठीक है दोस्तों, यूरोप का गर्म कंबल किसे कहा जाता है? तो यूरोप का गर्म कंबल जो है दोस्तों गल्फ स्ट्रीम को कहा जाता है। कागज़ का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? तो कागज़ का सबसे बड़ा उत्पादक देश दोस्तों वो आपका है कनाडा। चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश जो है दोस्तों वह है मैक्सिको। तो मैंने कनाडा के बारे आपको नहीं बताया दोस्तों। कनाडा जो है उत्तरी अमेरिका में है। इसकी राजधानी ओटावा है और करेंसी डॉलर है। तो बात करते हैं मैक्सिको की। मैक्सिको सिटी है इसकी राजधानी है दोस्तों, और करेंसी क्या है? पीसो है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि प्रशांत महासागर का चौराहा किसे कहा जाता है? तो हवाई द्वीप को प्रशांत महासागर का चौराहा कहा जाता है। विश्व प्रसिद्ध घड़ियाँ कहाँ पर बनाई जाती है? तो विश्व प्रसिद्ध घड़ियाँ जो है दोस्तों स्विट्जरलैंड में बनाई जाती है। मक्का नामक स्थान किस देश में स्थित है? तो मक्का नामक स्थान दोस्तों वो स्थित है आपका सऊदी अरब में स्थित है। कहाँ स्थित है दोस्तों? सऊदी अरब। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि ब्राज़ील के कहवा बाग को किस नाम से जाना जाता है? तो ब्राज़ील के कहवा बाग को फेजेंडा के नाम से जाना जाता है। महाद्वीपों का महाद्वीप किसे कहा जाता है? तो एशिया को महाद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है। विश्व के मानचित्र को सर्वप्रथम किसने बनाया? तो विश्व के मानचित्र को सर्वप्रथम दोस्तों अलेक्जेंडर ने बनाया था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, विश्व का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा कौन सा है? विश्व का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा कैनेडी हवाई अड्डा है। उत्तरी अमेरिका का शीतोष्ण घास का मैदान क्या कहलाता है? तो उत्तरी अमेरिका का शीतोष्ण घास का मैदान दोस्तों वो कहलाता है प्रेरी। विश्व का सर्वाधिक व्यस्त जलमार्ग कौन है? तो विश्व का सर्वाधिक व्यस्त जलमार्ग दोस्तों उत्तरी अटलांटिक जलमार्ग है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं दोस्तों कि विश्व का सबसे चौड़ा जलडमरू मध्य कौन सा है? तो वह डेविस जो है विश्व का सबसे चौड़ा जलडमरू मध्य है। एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो गोबी है। अमेरिका का डेट्रॉइट किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो अमेरिका का डेट्रॉइट जो है दोस्तों कार उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। सर डोनाल्ड ब्रैडमैन किस
देश के खिलाड़ी थे? सर डोनाल्ड ब्रैडमैन जो थे दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि एशिया का सबसे गर्म स्थल कौन सा है। तो एशिया का सबसे गर्म स्थल जैकोबाद है, जो कि पाकिस्तान में स्थित है। अफ्रीका के उष्ण घास के मैदान को किस नाम से जाना जाता है? अफ्रीका के उष्ण मैदान को, घास के मैदान को शवाना के नाम से जाना जाता है। आल्प्स पर्वत कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो आल्प्स पर्वत जो है दोस्तों यूरोप में स्थित है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं पेट्रोनेस टावर कहाँ स्थित है। तो कुआलालंपुर में पेट्रोनेस टावर स्थित है। पेरिस नदी किस नदी के तट पर स्थित है? तो पेरिस दोस्तों सीन नदी के तट पर स्थित है। पूर्व की मोती किसे कहा जाता है? तो पूर्व की मोती दोस्तों श्रीलंका को कहा जाता है। इसकी राजधानी कोलंबो है और रुपया इसका करेंसी है। नरमंडी बीच कहाँ स्थित है? तो नरमंडी बीच जो है वो फ्रांस में स्थित है। इसकी राजधानी, फ्रांस की राजधानी दोस्तों पेरिस है। और यह इसकी करेंसी क्या है दोस्तों? तो फ्रैंक याद